बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मीर हसन की मुस्नवी सहरुल बयान, जो कि उर्दू अदब की बेहतरीन और मारूफ मुस्नवी है, उसका खुलासा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उसका खुलासा सुनते ही आप लोगों को उसका फ़नी और फ़िक्री तज्ज़िया करना आ जाएगा, उसके अहम किरदार और उसका थीम सब कुछ पता चल जाएगा, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। किसी शहर में कोई बादशाह रहता था। उसे हर तरह का ऐश व इशरत हासिल था, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम था, जिसके सबब मायूस होकर उसने दुनिया तर्क करने की ठान ली थी। नजूमियों को बुलाकर मशवरे भी किए। उन्होंने उसके यहाँ औलाद होने की जब पेशीन गोई की, यानी नजूमियों ने, और ये भी बता दिया कि बच्चा उम्र के 12वें साल आफात व मुश्किलात से दो चार होगा। गो लड़के की जान को कोई ख़तरा नहीं, मगर कोई परी उस पर आशिक होगी और उसे उड़ा कर ले जाएगी। नजूमियों की पेश गोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और उसे जब बच्चा पैदा हुआ था तो बच्चे के वालिद को कहा गया था, शहज़ादे के हुस्न की वजह से उन्होंने शहज़ादे का नाम बेनज़ीर रखा था। 12 साल तक उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात का आना था, इसलिए बादशाह ने मुलाजिम रख लिए थे बहुत सारे कि 12 साल तक मेरे बच्चे की मुकम्मल हिफाजत करनी है और ये ख्याल रखना है कि ये रात को कमरे के अंदर ही सोए, घर की छत पर या सहन में ना सोए। बादशाह ने दिन गिनना शुरू कर दिए, यानी जब पूरे 12 साल हो जाएंगे फिर मुश्किलात का दौर टल जाएगा, फिर ये आज़ादी से घूम सकेगा। लेकिन बादशाह से भूल चूक हो गई और 12 साल से एक दिन अभी रहता था। बादशाह ने समझा कि 12 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 2-4 दिन ऊपर भी हो चुके हैं। फिर बादशाह ने अपने बेटे शहज़ादा बेनज़ीर को, जिससे 12 साल की उम्र में ख़तरात लाहक होने थे, ये कह दिया कि अब तुम आज़ाद हो, अब तुम्हारी ख़तरात की ज़िंदगी जो 12 साल तक नजूमियों ने बताई थी वो वक्त टल चुका है। बेनज़ीर जो कि बहुत तरसता था, बच्चा था, छत पर सोने के लिए उसने पहले ही, जैसे ही बादशाह ने उसे बताया कि अब तुम आज़ाद हो, वो रात को छत पर सो गया और एक परी उसे उड़ाकर ले जाती है। नजूमियों के कहने पर, 1 मिनट, मुझे ना बुला रहे हैं, ज़रा काम है, मैं कर लूँ। जी, हम मुस्नवी सहरुल बयान का खुलासा पढ़ रहे थे, इसका खुलासा शेयर कर रही थी आपके साथ। मैंने ये मुस्नवी पढ़ी हुई है और मुख्तसर सा शेयर करती हूँ, क्योंकि मुकम्मल मुस्नवी पढ़ना, उसकी तशरीह करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नजूमियों के कहने के मुताबिक महरुख परी का उधर से गुज़र हुआ जहाँ शहज़ादा सो रहा था। वो शहज़ादे को देख कर उसकी दीवानी हो जाती और उसे उड़ाकर परिस्तान ले जाती है, यानी परियों के शहर में। इस तरह शहज़ादे के गायब होने से पूरे मुल्क में कोहराम मच जाता है। उधर महरुख परी ने शहज़ादे को आराम व आसाइश और दिल बहलाने की पूरी मुमकिन कोशिश की, लेकिन शहज़ादा किसी तौर पर भी उससे मानूस ना हो सका। आखिरकार महरुख परी ने शहज़ादे पर तरस खाकर उसे एक घोड़ा दिया और सैरो सियाहत की इजाज़त दे दी। शहज़ादा घोड़े पर सवार होता और सुबह शाम तफरीह के लिए निकल जाता था। एक दिन इत्फाक से शहज़ादे का गुज़र हुआ शहज़ादी बद्रे मुनीर के महल के करीब। शहज़ादा उस बाग में उतर पड़ा, यानी चला गया। शहज़ादी बद्रे मुनीर जो थी वो बाग में मौजूद थी। बेनज़ीर और बद्रे मुनीर एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं देखकर। बेनज़ीर भी बड़ा खूबसूरत शहज़ादा था और शहज़ादी बद्रे मुनीर भी बड़ी हसीन थी। और महरुख परी को ख़बर भी नहीं होती, ये दोनों आपस में मिलने लगते हैं उसी बाग में। जब महरुख परी को बेनज़ीर और बद्रे मुनीर के इस तरह मिलने की खबर हुई एक दियो के ज़रिए, यानी दियो ने आकर बताया, तो वो बड़ी नाराज़ हुई और उसने गुस्से की वजह से शहज़ादा बेनज़ीर को कोकाफ वाले कुएं में कैद कर दिया। शहज़ादे के हाल से बेखबर बद्रे मुनीर उसकी जुदाई में बेचैन रहने लगी। बद्रे मुनीर को सोते जागते शहज़ादे ही की सोहबतों के ख्याल आने लगे। इसी दौरान उसने एक रात ख्वाब में देखा कि शहज़ादा एक कुएं में कैद है। वो बड़ी परेशान हो गई
اس نے اپنا خواب اپنی سہیلی وزیر زادی یعنی وزیر کی بیٹی نجم النساء کو سنایا۔ نجم النساء کو بہت ترس آیا اور وہ جوگن بن کر شہزادہ بے نظیر کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ راستے میں جنوں کا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا بیٹا فیروز شاہ تھا۔ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے شہزادی نجم النساء سے اور وزیر زادی نجم النساء سے، اور وہ نجم النساء کو پسند کرتا ہے۔ لیکن نجم النساء سے وہ شادی کی جب آفر کرتا ہے تو نجم النساء اس کے سامنے ایک شرط رکھتی ہے کہ اس سے ملنے کا وعدہ ہے، یعنی اس سے شادی کرنے کا میں وعدہ تو کرتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جن فیروز شاہ مجھے بے نظیر کو ڈھونڈ دے، یعنی ڈھونڈنے میں مدد کرے۔ فیروز شاہ نے جنوں کو بلا کر بے نظیر کی کھوج کرنے پر مامور کیا، اور ایک سکندر نیاد دیو نے، یعنی جو فیروز شاہ جن کا ملازم تھا دیو، اس نے کنویں سے بے نظیر کو باہر نکال کر فیروز شاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فیروز شاہ کی مدد سے بے نظیر ماہرخ کی قید سے آزاد ہو گیا۔ فیروز شاہ اور نجم النساء دونوں بے نظیر کو لے کر بدر منیر کے محل پہنچ گئے۔ بدر منیر کے باپ جو کہ مسعود شاہ تھے، انہوں نے بے نظیر کی شادی کا پیغام دیا۔ بدر منیر اور بے نظیر کی شادی ہو جاتی ہے۔ چوتھی کے دن نجم النساء یعنی شادی کے چوتھے دن نجم النساء اور فیروز شاہ کا بھی وعدے کے مطابق نکاح ہو جاتا ہے۔ شہزادہ بے نظیر بدر منیر کو لے کر اپنے وطن واپس اپنے والدین کے پاس چلا جاتا ہے، اور نجم النساء جن فیروز شاہ سے شادی کرنے کے بعد پرستان چلی جاتی ہے۔ سحر البیان مثنوی کا یہ خلاصہ ہے۔ آئی ہوپ آپ انجوائے کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹیک کیئر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔